नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे ज्यादा हरियाणा में बुलंद किया जाता है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर क्या वाकई इस नारे में रत्ती भर भी सच्चाई है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कभी दूध दही के लिए नंबर 1 जाने जाने वाला हरियाणा आजकल क्राइम में नंबर 1 बन गया है। ना सिर्फ क्राइम में बल्कि ऑनर किलिंग के मामले में भी हरियाणा का ग्राफ कम होता नजर नहीं आ रहा है। हम आपसे इसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। एक तरफ हरियाणा की बेटी कल्पना चावला थी, जिन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला होने का खिताब अपने नाम किया था। उसी हरियाणा में आज भी झूठी शान के नाम पर एक बेटी को बलि चढ़ा दिया जाता है और फिर बेशर्मों की तरह उसे माफी नाम दिया जाता है। माफी नाम से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी गलती हुई हो, लेकिन क्या ये माफी लड़की को पैदा करने के लिए होती है या फिर झूठी शान के नाम पर उसकी जान लेने के लिए होती है? इसका जवाब कोई कट्टर रूढ़िवादी सोच वाला शख्स ही दे सकता है, लेकिन हम इस जघन्य अपराध को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराते हैं। चाहे वजह कुछ भी हो, किसी की जान लेना पाप है और अपनी ही बेटी की, ये सोचकर भी शरीर में सिरहन पैदा हो जाती है। ताजा मामला कैथल के कलायत के बालू गांव का है, जहां एक 21 साल की लड़की को प्यार करने की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने ही उसे गांव में अपनी इज्जत से खिलवाड़ करने की सजा दी है और गांव वालों की मदद से उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि अभी बेटी को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और उसका चाचा उसका नाम तक भूल चुका है। लड़की के चाचा की माने तो उसके माता पिता ने लड़की का नाम माफी रखा था, जो देवताओं से उनके पापों के लिए क्षमा करने की प्रार्थना थी, ताकि उनकी अगली संतान लड़का हो। माफी तो मिली नहीं। उसके माता पिता अब उसकी हत्या के आरोप में जेल में है। माफी का जुर्म बस इतना था कि उसने अपनी जाति, अपने समाज से बाहर जाकर एक लड़के से प्यार करने की गलती कर ली थी और उसी गलती की सजा के बदले उसे सजाए मौत मिली। बालू गांव में आज भी मातम पसरा है, लेकिन यह मातम माफी के मौत का नहीं, बल्कि उसके माता पिता के जेल में बंद होने का है, जिन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है, क्योंकि पुलिस का आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या को कानून की नजरों से छुपाया है। गांव के ही एक बुजुर्ग ने बताया कि प्रेमी जोड़ा 14 सितंबर को घर से भागने की फिराक में था। उस दिन दोपहर को एक लड़का अपनी बाइक से उनके गांव आया था। लड़का लड़की मिल चुके थे। जोड़ा अपनी आजादी के बेहद करीब था। लड़का अपनी बाइक स्टार्ट कर ही रहा था कि लड़की की मां ने अपनी किराने की दुकान से नजारा देख लिया। वो भाग कर गई और अपनी बेटी का दुपट्टा पकड़कर उसे बाइक से नीचे खींच लिया। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले से पहले ही वो लड़का माफी को छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गया। माफी की मां उसे घर के अंदर ले आई और आरोप है कि उसने अपने पति के साथ मिलकर दुपट्टे से तब तक माफी का गला दबाया जब तक वो हमेशा के लिए शांत नहीं हो गई। हालांकि दावा यह भी किया जाता है कि यह मामला ऑनर किलिंग का नहीं है। लड़का लड़की दोनों दलित थे, लेकिन उन्होंने अपनी जाति व्यवस्था का उल्लंघन किया था। लड़की दलित जाति की थी, जबकि उसका प्रेमी धानक जाति से था। झूठी शान के नाम पर हुई कैथल की इस बेटी की हत्या हरियाणा में युवाओं के अधिकारों पर लगातार हो रहे हमलों में सबसे नया और ताजा है, जिसके लिए प्रदेश के युवा पिछले 2 दशकों से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हरियाणा का समाज और पुरानी घिसी पिटी परंपराओं को युवाओं के इस संघर्ष से एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता। उल्टे वो तेजी से बदलते दौर और डिजिटल होती जा रही दुनिया को इसका जिम्मेदार मानते हैं। यही वजह है कि राज्य में बेटियों के आजाद ख्यालात आज तक यहाँ के माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बने हुए हैं। सरकार की ओर से चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहीं आकर दम तोड़ देता है। हरियाणा के शहर तो बदल चुके हैं, लेकिन गांवों में आज भी बेटियों के लिए एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित की हुई है, जिसे पार कर पाना हर लड़की के बस की बात नहीं है। और कोई गलती से लक्ष्मण रेखा पार कर जाए तो उसे माफ कर दिया जाता है। समझ गए ना? उस लड़की का नाम भी माफी रख दिया जाता है।
खास बात यह है कि बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली हरियाणा सरकार आज भी लिंग परीक्षण जांच नहीं रोक पाई है। शायद इसी वजह से अब जन्म के समय लिंग अनुपात में फिर से गिरावट आने लगी है। चलिए अब वापस चलते हैं बालू गांव की तरफ, जहां से ये खौफनाक खबर सामने आई है। माफी तो अब रही नहीं, उसके माता पिता भी अब जेल में हैं, लेकिन उनकी दुकान पर आज भी हर शाम 6 बजे कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं। टूटी फूटी कुर्सियों और बेंचों पर बैठकर वो सब अपने किराना दुकानदार और उसकी पत्नी के भाग्य पर उपदेश देते हैं। माफी के माता पिता ने पहले ये दावा किया कि उसकी मौत वॉशिंग मशीन दुर्घटना में हुई, लेकिन गांव वालों का कहना था कि ये आत्महत्या का मामला है। गांव के दुकानदार को बचाने और अपनी खोखली शान को कायम रखने के लिए लोग मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं। गांव के ही एक शख्स ने दावा किया है कि माफी अपने कृत्य से शर्मिंदा थी, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। अब उसके माता पिता बेटी के पापों की कीमत चुका रहे हैं। तो वहीं एक और शख्स कहता है, हमारे हरियाणा में एक महिला हमारे लिए गर्व का विषय है। बेटी के माता पिता असहाय थे। युवक ने हमारी बेटी के साथ भागने की कोशिश करके पूरे गांव को चुनौती देने की हिम्मत की, वो भी दिन के उजाले में। खैर, माफी के साथ जो होना था सो हो गया, लेकिन इस घटना ने गांव से लेकर कॉलेज तक बाकी लड़कियों के हाथ पांव फुला दिए हैं। माफी की सहेली और पड़ोस के गांव में रहने वाली गीतिका को जब उसकी सहेली की मौत का पता चला तो उसे भी सदमा लगा। वो कहती है, ये सुनने के बाद मुझे कुछ दिन तक खाना नहीं खाया गया। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। माफी की तरह ही गीतिका का भी एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड है, जिससे उसकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। गीतिका भिवानी के रहने वाली एक दलित लड़की है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड जाट है। माफी का अंजाम सुनने के बाद अब गीतिका ने भी अपने दोस्त से दूरी बना ली है। कैथल कलायत में कपिल मुनि महिला कॉलेज में पढ़ने वाली माफी और गीतिका जैसी न जाने कितनी और लड़कियां हैं जो अब खौफ के साए में हैं। उनमें से कोई अपने प्रेमी को अलविदा कह रही है, तो कोई अपने बॉयफ्रेंड को सावधान रहने की चेतावनी दे रही है। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के डर का आलम यह है कि अपने पिता या भाई को सामने देख वो फोन छुपाने को मजबूर हो जाती हैं। घर में घुसते ही फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है या फिर फोन की पूरी तरह तलाशी ली जाती है। अब बताइए, ऐसे तानाशाही हालातों में कैसे पढ़ेंगी और बढ़ेंगी बेटियां? परिवार की मान मर्यादा को बरकरार रखने के लिए अगर सिर्फ बेटियों के ऊपर ही सारा दारोमदार डालना है, तो फिर बेटियों की आजादी के बारे में कौन सोचेगा? अप्रैल 2023 में हरियाणा सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए राज्यसभा में कुछ आंकड़े पेश किए थे, जिनके मुताबिक हरियाणा में 2017 और 21 के बीच 14 ऑनर किलिंग दर्ज की गई थी। लेकिन हरियाणा सरकार ये बताना भूल गई कि ये तो वो आंकड़े हैं जो कानूनन दर्ज किए जाते हैं। सैकड़ों ऐसे मामले होते हैं जो या तो कानून की दहलीज तक पहुंच नहीं पाते और अगर पहुंचे तो दबा दिए जाते हैं। वहीं सैकड़ों मामले ऐसे भी होते हैं जिनकी कानून को कानो कान खबर तक नहीं होती। वो आंकड़े ना सरकार के दस्तावेजों में कैद होते हैं और ना ही पुलिस थाने की फाइलों में। एक सोशल एक्टिविस्ट जगमती सांगवान की माने तो ये डेटा हरियाणा में ऑनर किलिंग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सरकार ने ऑनर किलिंग के लिए कोई कानून नहीं बनाया है, इसलिए वे रिपोर्ट नहीं किए जाते। सिर्फ कुछ ही लोग इसे मीडिया तक पहुंचा पाते हैं। सोशल एक्टिविस्ट की बातों में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन सरकारें इसे मानने को तैयार नहीं होती हैं। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में ऑनर किलिंग को लेकर हालात एक जैसे ही हैं। पंजाब से लेकर झारखंड तक और हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक लबोलुआब आंकड़े यही दर्शाते हैं। सच को कोई कबूल नहीं करना चाहता, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन देश की सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक को यह समझना होगा कि सिर्फ बेटियों को बचाने और पढ़ाने से ही उनका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। देश को जरूरत है बेटियों के लिए कड़े से कड़े नियम और कानून बनाने की, ताकि ना सिर्फ बाहर वाले बल्कि उनके अपने घर वाले भी उन्हें कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा समझकर उनकी सलामती के लिए वचनबद्ध हो सके। आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ भारत, और जाते जाते आपको एक गुड न्यूज बताते जाते हैं।
श्रेष्ठ भारत परिवार का एक और नया चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड आपके बीच आने जा रहा है। हमें विश्वास है जिस तरह से आपने श्रेष्ठ भारत को इतने कम समय में एक मुकाम पर पहुंचाया, श्रेष्ठ उत्तराखंड को भी आप उतना ही प्यार और सहयोग देंगे। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।